अस्सलाम वालेकुम, हमदान अली ख़ान, मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट, बायर क्रॉप साइंस। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है, बायर क्रॉप साइंस एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है और सारी दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही होती है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जितनी भी लेटेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, हमारी कोशिश होती है कि यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर के पास लेके आए ताकि वो इस पे अमल पैरा होके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सके। इससे पहले एपिसोड में हमने प्री इमरजेंस या 24 घंटों वाली स्प्रे के बारे में आपको बताया कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से इनका जड़ी बूटियों के कंट्रोल के ऊपर असर कम होता है। अब हमारे पास जो दूसरी विंडो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए होती है वो है अर्ली पोस्ट इमरजेंस, यानी 1 से 3 पत्तों की हालत। जब मकई की फसल 1 से 3 पत्तों की हालत में होती है तो हम किस तरह से इस स्टेज पे बेहतरीन तरीके से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बायर क्रॉप साइंस ने इस स्टेज पे, यानी मकई उगाव से लेके 3 पत्तों की हालत में हो, इस स्टेज पे जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडिंगो एक्स्ट्रा के नाम से मुतारिफ़ कराई है। जो इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 2 किस्म के ज़हर पे मुश्तमिल है, जिसमें आइज़ोक्साफ्लोटोल और 3 कार्बाजोल मीथाइल शामिल है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये जो उगी हुई जड़ी बूटियाँ है उसको भी कंट्रोल करती है और जो उगने वाली होती है उसको भी उगने से रोकती है। इसके अलावा इसका फसल के ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं आता और ये देर पा आपके फसल को जड़ी बूटियों से साफ़ रखती है। चले हम आपको बताते हैं कि एडिंगो एक्स्ट्रा का इस्तेमाल कब करना है और इस्तेमाल करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम आपको महलूल बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले 132 ml एडिंगो एक्स्ट्रा को हमने 20 लीटर वाली 6 टैंकियों में इस्तेमाल करना है। ये 132 ml की बोतल है, ये इसकी सील है, सील लगी हुई है इसकी कैप के साथ। इसकी कैप को आपने ओपन करना है। कैप के साथ ही एक दूसरा सील आपको दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी कैप के मदद से हम इसके ऊपर घुमा के हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको 22 ml दवाई हमने छोटे से बोतल में 1 टैंक की दवाई डालनी है। इस दवाई को हमने थोड़े से पानी में डाल के शेक करना है ताकि दवाई सही तरीके से हल हो जाए। फिर इस दवाई को हमने टैंकी में, जिसमें हमने ऑलरेडी 20 लीटर पानी डाला हुआ है, उसमें हमने डाल देना है। अब जो स्प्रे करने का तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने एडिंगो एक्स्ट्रा को सही तरीके से स्प्रे करनी है ताकि बेहतरीन नताइज हासिल हो। स्प्रे करने से पहले हम 5 ज़रूरी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मकई की फसल उगाव से लेके 3 पत्तों की हालत में हो। दूसरे नंबर पे आपने 132 ml की एडिंगो एक्स्ट्रा की बोतल 120 लीटर पानी में हल करके 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करनी है। जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो आपने टीजेट नोज़ल या टक वाली नोज़ल जो है उसका इस्तेमाल करना है। जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो बाजू हिलाए बग़ैर एक सीधी लाइन में आपने स्प्रे करनी है। जब आप स्प्रे कर लें तो 5 दिन तक आप ज़मीन को इरिगेशन देने से परहेज़ करें। स्प्रे करते हुए आपने सेफ्टी मेजर्स का ज़्यादा ख्याल रखना है। स्प्रे करने से पहले आपके पास सेफ्टी गॉगल्स, मास्क, किट, ग्लव्स
और सेफ्टी शूज़ होना ज़रूरी है ताकि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो आपके जिस्म के ऊपर दवाई ना पड़े। नाज़रीन, इससे पहले एपिसोड में हमने प्री इमरजेंसी यानी 24 घंटों की एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकली फील्ड में करके दिखाई थी। आज हमने आपको अर्ली पोस्ट इमरजेंस डेंगू एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन करके दिखाई है। इंशाल्लाह 28 दिन बाद हम इन दोनों प्री इमरजेंस और अर्ली पोस्ट इमरजेंस 24 घंटों वाली और डेंगू एक्स्ट्रा की रिज़ल्ट्स आपको फील्ड में ही दिखाएंगे कि प्री इमरजेंस यानी 24 घंटों वाली स्प्रे की क्या रिज़ल्ट्स हैं, कितनी हद तक इसने जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया हुआ है, और जो हमने अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डेंगू एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन कराई है उसकी क्या रिज़ल्ट्स है और कितनी हद तक आपको जड़ी बूटियों के ऊपर कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ आपकी पैदावार में और आपके मुनाफे में इजाफे का बायस बनती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हमदान अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।